हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस जावा सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसमें हम इफ एल्स, स्विच केस और लूप्स देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। तो ये हमारे सिंपल सी एक प्रोग्राम है जिसमें इफ का समझाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि एज यू कैन सी द इफ स्टेटमेंट ओनली एग्जीक्यूट्स द कोड इफ दिस कंडीशन नम ग्रेटर देन जीरो विल बी ट्रू। फिर the else statement is used to execute a block of code if the condition in the if statement is false। अगर if condition false होती है तो else चलेगा। फिर तो ये if else का हो गया आपका। यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है। नम 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 एक वेरिएबल है, उसमें 10 दे रखा है। अगर नम ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है, तो नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर में अगर हम कोई और नंबर दे दिए तो नंबर इज नेगेटिव। अगर जीरो से कम दिए और जीरो जीरो दिए तो कुछ नहीं प्रिंट करे, तब भी नंबर नॉन पॉजिटिव प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट वी हैव द स्विच केस। We will get to the topic of switch case. What is switch case? We will get to know that। मन कमेंट कर देते हैं। It provides a convenient way to handle multiple possible values of a variable। एक कितनी भी वैल्यू हो सकती है एक वेरिएबल की, उसको हैंडल करने के लिए स्विच केस यूज करते हैं। इस एग्जांपल में डे ऑफ वीक एक वेरिएबल है। द कॉरेस्पॉन्डिंग डे नेम विल बी प्रिंटेड। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डे है, थ्री थ्री अगर हमने यहाँ दे रखा है तो थ्री पे हमने वेंसडे, मंडे से हमारा स्टार्ट होता है और ये वेंसडे प्रिंट करेगा। ऐसे संडे संडे तक ये आप आगे बना सकते हैं अपने आप ही। आगे बढ़ते हैं फिर हम कि फॉर क्या होता है जब आपको अपना लूप कहाँ से कहाँ तक लूप पता है कि कहाँ से कहाँ तक चलता है। Basically, loops are used to execute a block of code repeatedly। ये loops की definition है। Java support different types of loop, for, while and do while। तो लूप फॉर लूप में ये होता है कि नंबर ऑफ इटरेशन पहले से हमें नोन रहती है। तो ये हमें पहले से नोन है कि 1 से 5 तक चलाना है, तो 1 से 5 तक चल जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रिंट करके भी दिखा देते हैं आपको। 1 से 5 तक चल गया, बहुत बढ़िया। वाइल का वाइल का कोड फिर हम लिखते हैं। वाइल का कोड है हमारा कि हम जब the while loop is used when the number of iterations is not known beforehand but the condition for the termination is known। जब लूप खत्म होता है वो हमें पता है, तो हम यहाँ एक आई इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। while I is less than equals to 5, तब तक चलाना है जब तक आई 5 से छोटा है या इक्वल है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई, और यहाँ आई को प्लस प्लस कर देना। ठीक है, फाइल हो गया। ये आपको 1 to 5 प्रिंट कर देगा। बिल्कुल सही।
स्टार्ट करते हैं। फिर डू वाइल लूप क्या चीज होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि do while loop is similar to the while loop. While loop similar होता है, but the condition is checked after the execution of the loop body, ensuring that the loop body execute at least once. एक बार execute होने के बाद ही condition यहाँ, जब हमें ऐसी जरूरत हो कि एक बार हमें चलाना ही चलाना है loop, फिर उसके बाद कंडीशन देखनी है कि चल रहा है कि नहीं। तो हम do while का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया, ये इसका सिंटैक्स है। समराइज करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सच एज if else switch and loops are crucial for directing the flow of execution in Java programs. They allow us to make decisions and repeat actions based on specific conditions. तो आज की वीडियो में हमने देखा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।